Hello everyone, am I audible? Good evening, sir. So a very good evening to everyone. So आज का जो क्लास है दैट इज पंचायत सिस्टम है ना। पंचायत सिस्टम की क्लास आज अपन पढ़ते हैं इसके अंदर से जो अपना बच गया था पॉलिटी के अंदर वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचायत सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो एनीबॉडी कैन लेट मी नो वेयर इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, प्लीज बताएं। एनीबॉडी इन द क्लास, एनी आर्टिकल? आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसके अंदर लिख रखा है आर्टिकल 40 के अंदर कि पंचायती सिस्टम शुड बी देयर इन द सिस्टम, राइट। तो हम सबसे पहले इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज पंचायत सिस्टम ऑल अबाउट, ठीक है। और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ बच्चों, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या डिफरेंट कमिटीज जो है उन्होंने किस तरह से रिकमेंडेशन दी, इस चीज को अपन इसके अंदर पंचायत सिस्टम के अंदर आज पढ़ेंगे, राइट। फिर हम कल पढ़ेंगे कि व्हाट इज पंचायत सिस्टम, फिर म्युनिसिपैलिटीज, वो तो बहुत छोटी चीजें हैं। अभी हमको सिर्फ इवोल्यूशन समझना है कि इवोल्यूशन क्या होता है पंचायत सिस्टम का, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नोन एज आर्टिकल 40 एंड दिस इज अंडर डीपीएसपी एंड दिस इज नोन एज गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल इज देयर, जिसके अंदर ये बोला जाता है स्टेट शैल टेक स्टेप। कौन टेक करेगा स्टेप को? स्टेट मतलब कोई भी हो सकता है स्टेट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। विच शैल टेक द स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज के अंदर पंचायत बनाए जाए, ठीक है। एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। उनके अंदर ऐसी पावर दी जाए, ऐसी अथॉरिटी दी जाए जिससे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके, ठीक है। वो अपनी सेल्फ गवर्नेंस कर सके, खुद की गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, खुद की बातें खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करें। तो ऐसा करना चाहिए कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अब आर्टिकल 40 के अंदर लिखा हुआ है। अब पहले तो ये बात हमें समझना है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, तो आप सब एक पार्ट तो समझ ही गए होंगे अभी तक, ठीक है। प्रेम्बल आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि एवरीथिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द पीपल, जनरल पब्लिक, जनरल पीपल उसके अंदर से है, ठीक है। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल खुद रूल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वालों तुम रूल कर लो, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स तुम रूल कर लो, तुम हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बट क्या हो कि अगर ऐसा हो कि मान लीजिए आपने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर क्या है कि सेंटर इज देयर, स्टेट इज देयर। अब भाई देखो, यहां पर जो पर्सन है ना, इसने इनको इलेक्ट करा है, यहां पर एक पर्सन है, इसने इसको इलेक्ट करा है। अब इस पर्सन की है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई, इसका बहुत सारा है। एक घर के अंदर रहता है तो घर के अंदर इसकी बहुत सारी समस्या है, चलो वो तो डोमेस्टिक समस्या हो गई, ठीक है, कि बीबी डांट लगाती है, बच्चों का फीस, स्कूल, वो सब चलो इसकी समस्या होगी। घर के बाहर जाता है ना तो उसको कहीं पे भी रोड नहीं दिखती अपनी सड़क, है ना, अपने घर के बाहर उसको कहीं रोड नहीं दिखती, ठीक है। बाहर जाता है, फिर अगर ये देखेगा तो इसकी जो वाइफ है उनको क्या करना है, 100 मीटर दूर से इनको पानी लेकर आना पड़ता है, ठीक है। 200 मीटर दूर, मतलब मान लो 1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना, इनके घर में पानी भी नहीं आता, ठीक है। और ये इन्होंने क्या करा है, वोट देकर इलेक्ट करा है किसको, स्टेट को, और सेंटर वालों को भी इसने इलेक्ट करा है, मतलब एमपी एमएलए को इसने इलेक्ट करा है। अब इसकी समस्या क्या है, इसकी समस्या ये है कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आता, हमारे घर के आगे सड़क नहीं है, ये सब इसकी समस्या है। यहां पर बैठा हुआ है चीफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर। चीफ मिनिस्टर को अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसको अपनी स्टेट की सिक्योरिटी देखनी है कि भाई स्टेट के ऊपर कोई क्या करे, अटैक ना करे। इसको लॉ ऑर्डर देखना है, इसको क्रिमिनल्स पकड़ना है, इसको बहुत सारे गैंगस्टर पकड़ना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको बजट भी चलाना है, फिर इसको एजुकेशन भी देखना है, हेल्थ भी देखना है, ये सब भी देखना है। इस बेचारे की समस्या सोचने के लिए इस स्टेट के पास टाइम कहाँ है। सेंटर, अरे सर सेंटर तो अलग ही डायमेंशन खेलता है, इसको तो सर इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखना है, इसको डिफेंस भी देखना है, बॉर्डर मैनेजमेंट भी देखना है, ये सब। इसका कौन सुनेगा भाई, तुम लोग अपने ही काम करते रहोगे क्या, इसका कौन सुनेगा। एंड दैट्स व्हाई वी द पीपल ऑफ इंडिया इज एब्सेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने तो क्या करा, बस सिलेक्ट कर दिया, तुम अपनी ही मर्जी से करो। तो चीफ मिनिस्टर बोलेगा भाई तेरी प्रॉब्लम अलग है, हमको और भी बहुत सारे काम है। बोलेगा हाँ साहब, देखो कहने की बात तो सही है कि स्टेट को बहुत सारे काम है, ये कहेगा कि सर आपको, मेरे को पता है आप कितने बिजी रहते हो, आपके ऊपर तो हमेशा तलवार लटकी रहती है, कहीं कोई कुछ हो ना जाए खराब, पूरी स्टेट की जिम्मेदारी आपके पास है। ये डीएम के पास क्या, डीएम बोलेगा भाई देख कितनी सारी फाइल है, इधर देख तो एक बार नजर घुमा कर देख कितनी सारी फाइल है, इन सब फाइलों पे साइन करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, और तू कह रहा है तेरे घर के आगे रोड बनवा दे। ये बोलेगा यार, उसको भी लगेगा यार बात तो ठीक है, क्या करें ये लोग इतने बिजी है। ये चला गया सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास, सेंटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्टर्स के पास चला गया, मिनिस्टर बोलेगा पागल है, चाइना ने अटैक कर रखा है, तेरे को अपनी सड़क की पड़ी है।
अब ये सोचेगा, ये उठाएगा फिर प्रेमबल, और प्रेमबल में पहली लाइन पढ़ेगा, उस पर दिमाग करो, विद द पीपल ऑफ इंडिया, वेयर इज विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये बोलेगा। कहाँ है भाई, हम लोगों की तो कुछ सुनिए नहीं, स्टेट का अलग राग अल्पा रहा है, सेंटर अलग राग अल्पा रहा है, ठीक है, हमारी कोई सुन लो, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो ये सोचेगा कि भाई करा जाए तो क्या करा जाए। फिर इसको है ना सपना आएगा, एक सपने में इसको गांधी जी आएंगे, गांधी जी बोलेंगे बेटा आर्टिकल 40 पढ़, तब की तो उठेगा, नेट खोलेगा, नेट पे आर्टिकल 40 पढ़ेगा। और आर्टिकल 40 क्या लिखता है, ये लिखता है स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ओ, ये तेरी क्या है, ये तेरी समस्या का निदान है, विलेज पंचायत तेरी समस्या का निदान है। एंड एंडो देम विद सब सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अरे बाप रे, गांधी जी ये क्या बोलकर चले गए थे आप, ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि हमको पावर दे, विलेज पंचायत बनाए, तब जाकर हमारी समस्या का निदान होगा। तो फिर इसने गांधी जी से पूछा सपने में, सपना वापस हो गया, वापस सपना है, ठीक है, सपने का क्या है, वापस आ जाता है। सपने में गांधी जी पूछा, गांधी जी ये आर्टिकल 40 जो है ये कहाँ है, डीपीएसपी में, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम लोगों के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे तो होगा सक्सेसफुल, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको डीपीएस में कहीं दे दिए, डीपीएसपी में कहां दे दिए। तो गांधी बोलेंगे देख बेटा, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो हम क्या थे, हमारी डेथ हो गई थी, तो तू जा और बी आर अम्बेडकर से पूछ। ये क्या, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब आपसे बहुत भारी गलती हुई है, इस गलती के लिए आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। अम्बेडकर साहब बोले भाई क्या हो गया, बोले साहब देखो कि आर्टिकल 40 जो कि इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से प्रेमबल की पहली लाइन सक्सेसफुल होगी, वो आपने डीपीएस में डाल दिया गलती से, इसको तो सर फंडामेंटल राइट से भी कुछ ऊपर होता तो वहां डालते ना आप। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई तुम सोच तो आज के टाइम से, हम सोच रहे थे उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम आर्टिकल 40 लगा देते तो आज तुम ये सोचने लायक भी नहीं होती। ये बोलेगा यार ये तो और कंफ्यूज कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए उसको लगेगा यार इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करना ऐसे नहीं करनी चाहिए बात, ठीक है। फिर पूछेगा काइंडली बी आर अम्बेडकर साहब, मैं तो भाई छोटा नादान परिंदा हूं, मेरे को ये बता दो कि आपका क्या लॉजिक था आर्टिकल 40 को किसके अंदर डालने के लिए, विलेज इसके अंदर डालने, आर्टिकल 40 को डीपीएसपी के अंदर डालने। यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज। अब हम ये बताएंगे, वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रहा है क्या बच्चों, एम आई ऑडिबल? ना सर कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा कम थोड़ा कम है। एक बार प्रणीत अगर कोई और बताएगा कम है क्या, नॉर्मल तो नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है। प्रणीत आई थिंक आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर आई विल ट्राई टू मतलब इंक्रीज माय वॉल्यूम, राइट। सो यहाँ पर हमको गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी और ये सब चीजें कहानी सुनी हमने, तब हमको समझ में आया सर वी द पीपल का है, ये बताओ। तो अब अंबेडकर साहब की बात है, अब अंबेडकर साहब कह गए, ये पढ़ो, देखो अंबेडकर साहब क्या कह के गए। वाई इट इज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी, वे अपन ये देख रहे हैं। तो देखो अंबेडकर साहब ने एक सेंटेंस दिया, व्हाट इज ए विलेज बट ए सिंक ऑफ लोकलिज्म। विलेज क्या है, एक लोकलिज्म का सिंक, ए डैन ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस है, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। मतलब विलेज के अंदर ये सब चीजें आपको मिलेंगी। क्या बोलेंगे विलेज के अंदर, विलेज के जो लोग होते हैं उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है उनके, यहाँ पे अनटचेबिलिटी बहुत प्रैक्टिस की जाती है, यहाँ पे नैरो माइंडेडनेस है, यहाँ पे इग्नोरेंस रहता है, यहाँ पे कम्युनलिज्म हो जाएगा। और तुम क्या कह रहे हो, इन लोगों को पावर दे रहे, अभी इन लोगों को सुधरने दो। इसलिए हमने आर्टिकल 40 डाल तो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर जब ये लोग सुधर जाएंगे, जब हम इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे, हमारे जो विलेज है इन सब चीजों से, लोकलिज्म से, इग्नोरेंस से, नैरो माइंडेडनेस से, कम्युनलिज्म से बाहर आ जाएंगे, तब जब हम इनको सेल्फ गवर्नेंस देंगे। इस स्टेट में सेल्फ गवर्नेंस दे दिया ना तो इतना कबाड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अभी क्या है, विलेज के अंदर अभी स्टिल अनटचेबिलिटी इज देयर, स्टिल विलेज के अंदर इग्नोरेंस इज देयर, सुपरस्टिशन इज देयर, कम्युनलिज्म इज देयर, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, इस तरह की चीज हो जाएगी अगर इन लोगों को पावर दे दिया तो अभी जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के पास रहने दो। बट हम ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में, आगे जिस पीरियड में हम रह रहे हैं, यहां पर तुम्हें क्या करना चाहिए, पंचायत सिस्टम आ जाना चाहिए। वो जो बंदा था जो बी आर अम्बेडकर पे बिल्कुल क्वेश्चनिंग करी थी, उसने सोचा कि यार कितना आगे का सोचते हैं ये। फिर उन्होंने बी आर अम्बेडकर के सामने हाथ जोड़े, बोले मान्यवर
एक आप मेरे को ये बात बताएं कि अब तो वो समय आ गया है, अब तो हमको क्या करना चाहिए, हमें ये चीजें अप्लाई कर देनी चाहिए सिस्टम पर। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने कहा मैं तो भाई देखो पहले से ही मैं सिस्टम में नहीं हूं, ठीक है, तुम अपने गवर्नमेंट से बोलो वो इस तरह से करेगी, हाँ अब समय आ गया पंचायत सिस्टम लगाने, ठीक है। तो दिस इज द लिटिल स्टोरी ऑफ दिस वन, ठीक है। एक और रीजन था जिसके कारण इसको डीपीएसपी के अंदर अपन ने डाला, दैट इज व्हाट, कि आपने देखा था जब इंडिया आजाद हुआ था तो उसके अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उस प्रिंसली स्टेट को हमको क्या करना था, यूनाइट करना था, ठीक है। उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर विल बी देयर, ठीक है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जब प्रिंसली स्टेट जो है 500 प्लस प्रिंसली स्टेट है, उनको यूनाइट करते 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 हमारे पसीने छूट गए, और तुम कह रहे हो कि एक और चीज बना दो जिसको हम बोलते हैं विलेज पंचायत, एक और जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट